जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आपके बीच में एक और क्लास लेके आया हूँ। राजस्थान का मानसून तंत्र एवं जलवायु। राजस्थान का मानसून तंत्र एवं जलवायु की जो ये क्लास है, ये आपके लिए होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों। और आप सभी को जैसे पता है कि ये क्लास पहले हो चुकी है और ये नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। और इस क्लास में मैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि कंप्लीट व्याख्या सहित आपके बीच में लेके आया हूँ, जैसे कि आपको एग्जाम में इससे बहुत ही हेल्प मिले। तो बिना समय गंवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां जो है वो किस जिले में आती है। तो ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी गंगानगर और ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर इसका राइट आंसर हो गया। और राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां जो है वो श्री गंगानगर जिले में आती है, जिनकी संख्या लगभग 27 दिन प्रति वर्ष है। एक साल में 27 दिन ये आंधियां चलती है लगभग। और ये आंधियां विशेष रूप से मई और जून के महीनों में उच्च तापमान और निम्न वायुदाब के कारण आती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये क्यों आती है, तो उच्च तापमान और निम्न वायुदाब के कारण आती है। और ये कितने दिन चलती है? लगभग 27 दिन। और ये महीना पूछे तो मई और जून के अंदर ये आंधियां आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शून्य वर्षा वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए पोखरण, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी सम और ऑप्शन डी मोहनगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम। और सम गांव जो है वो जैसलमेर जिले में स्थित है और राजस्थान का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगभग शून्य वर्षा होती है। लगभग न के बराबर यहाँ वर्षा होती है। और यह क्षेत्र जो है पूर्णतः वनस्पति रहित है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं है। कहाँ पर? जैसलमेर जो ये है, इसमें एक गांव है सम। सम की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जलवायु प्रदेश में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन ए गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, अजमेर और टोंक, ऑप्शन सी उदयपुर, सिरोही और राजसमंद और ऑप्शन डी झालावाड़, बारां और कोटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW प्रदेश में राजस्थान का उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग आता है। और इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जैसे जिले शामिल है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। यहाँ से आपको बता दें कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में किस दिशा से प्रवेश करता है? उत्तर पूर्व से, दक्षिण पूर्व से, उत्तर पश्चिम से या दक्षिण पश्चिम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पूर्व से। दक्षिण पूर्व वाला जो एरिया है ये हो गया आपके पूर्व, और ये इधर हो गया आपका दक्षिण। और ये जो एरिया है ये कौन सा हो गया? दक्षिणी पूर्व एरिया हो गया। और बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करता है और सबसे पहले हाड़ौती के पठार जो कि झालावाड़ और बारां में वर्षा करता है। झालावाड़ और बारां की बात कर रहा है तो ये आपके झालावाड़ और बारां वाला ये एरिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को वर्षा की कमी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। 5 भागों में बांटा गया है। राजस्थान को वर्षा की मात्रा के आधार पर 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। और वो जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और
आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, इन 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में किस महीने में सबसे अधिक दैनिक तापांतर डेली टेम्परेचर रेंज होता है? किस महीने में? तो ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी जून, ऑप्शन सी अक्टूबर, ऑप्शन डी दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में मानसून के लौटने के कारण आसमान साफ हो जाता है, दिन में सूर्य की तेज धूप के कारण तापमान बढ़ जाता है, जबकि रात में तेजी से ठंडा हो जाता है। इस कारण इस महीने में दैनिक तापांतर दिन और रात के तापांतर में अंतर सर्वाधिक होता है। इससे पहले वाली क्लास में एक दैनिक तापांतर वाला आया था, तो उसमें उत्तर आया था जैसलमेर। जैसलमेर उसमें उत्तर आने का मतलब ये है कि वहाँ रेत के जो कण होते हैं वो दिन में काफी ज्यादा मात्रा में गर्म हो जाते हैं और रात को जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। तो दैनिक तापांतर वाला जिला पूछे तो वो कौन सा है? जैसलमेर। और महीना पूछे कि सबसे अधिक जो दैनिक तापांतर वो किस महीने में पाया जाता है, तो कौन से महीने में पाया जाता है? अक्टूबर। और उसका कारण बता दिया कि आसमान साफ होता है, तेज धूप के कारण तापमान बढ़ जाता है और रात में तेजी से ठंडा हो जाता है। इस कारण महीने में दैनिक तापांतर जो है वो अक्टूबर महीने का बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। बिल्कुल दोस्तों, आपने अगर पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास इसी से कोरिलेटेड है, इसीलिए मैं हर प्रश्न में एक्स्ट्रा जानकारी नहीं देता हूँ। उसका कारण ये है कि या तो इसका आने वाला प्रश्न या आगे आने वाला प्रश्न जो मैं जानकारी दूंगा वो जानकारी उसमें आई हुई है दोस्तों, तो इसलिए क्लास को पूरी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समगांव जो सबसे कम वर्षा के लिए जाना जाता है राजस्थान में किस जिले में स्थित है? समगांव जो है किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? जैसलमेर। ये देख लेते हैं। जो जैसा कि पहले भी बताया गया है कि समगांव जैसलमेर जिले में स्थित है और यहाँ राजस्थान का सबसे शुष्क और कम वर्षा वाला स्थान है। शून्य वर्षा वाली स्थान की बात कर रहे हैं तो वो भी कहाँ आएगा? सम में। ये भी प्रश्न पहले आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की किस दिशा में वर्षा की मात्रा में कमी होती है? पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व से पश्चिम। राजस्थान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर घटती जाती है। अरावली पर्वतमाला एक विभाजक के रूप में कार्य करती है, जिसके पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी भाग में क्या होती है? कम वर्षा होती है। ये इसका पूर्व रहेगा और ये इसका पश्चिम रहेगा और ये बात कर रहा है पूर्व से पश्चिम की। नेक्स्ट क्वेश्चन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW जलवायु प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? ऑप्शन ए दक्षिणी राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तरी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिमी राजस्थान और ऑप्शन डी पूर्वी राजस्थान। कौन सा राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसमें? इसमें रहेगा दक्षिणी राजस्थान। AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान का दक्षिणी भाग आता है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जैसे जिले शामिल है। और यहाँ मानसूनी वर्षा क्या होती है? अच्छी होती है दक्षिणी राजस्थान में। और ये हो गया अपने राजस्थान का जो है दक्षिणी हिस्सा। ये जो होता है ये दक्षिणी हिस्सा जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर ये जो एरिया आ रहा है ये किसमें आ रहा है? दक्षिण में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर या हिंद महासागर। तो इनमें राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। और ये राजस्थान में शीतकालीन वर्षा और शीतकालीन वर्षा पहले की वर्ष जो अपना पहले इससे पहले जो प्रश्न लेके आए थे उनमें आया था कि मावट के बारे में
मावट किसे कहते हैं, तो ये आपने अगर पहले वाली क्लास देखी तो इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। शीतकालीन वर्षा मावट का कारण भी बनते हैं पश्चिमी विक्षोभ। और मावट किस कारण से होती है, यह प्रश्न भी पहले आ चुका है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही मावट आती है और ये सर्दी के अंदर बरसात आती है। और ये कौन सी फसल के लिए मुख्य है, ये जो है कौन सी फसल के लिए, रबी की फसल के लिए मुख्य है, गेहूं जो इन फसलों के लिए ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का कारण क्या है। ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी उच्च दाब का बनना, ऑप्शन सी कम दाब का बनना, और ऑप्शन डी ठंडी हवाओं का आगमन। ये क्या होता है, देख लेते हैं। उच्च दाब का बनना, सितंबर और अक्टूबर में सूर्य दक्षिण की ओर जाने लगता है, जिससे तापमान कम होता है। इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में उच्च वायुदाब हाई प्रेशर का क्षेत्र बनने लगता है और मानसूनी हवाएं जो है वो क्या करती है, लौट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू चलने का मुख्य कारण क्या है। लू से संबंधित बहुत प्रश्न आपके पहले वाली क्लास में है दोस्तों। तो लू चलने का मुख्य कारण समुद्र से दूरी, रेतीली मिट्टी और उच्च तापमान, वनों की कमी, रेगिस्तानी इलाका। क्या है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। रेतीली मिट्टी और उच्च तापमान। उस दिन भी बताया था, लू जो है यहाँ से चलती है दोस्तों, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर से। राजस्थान में रेतीली मिट्टी बहुत तेजी से गर्म होती है और ठंडी भी हो जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की सीधी किरणों और इस मिट्टी के कारण उच्च तापमान हो जाता है, जिसे लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं चलने लगती है। ये लू चलने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी सिरोही और ऑप्शन डी कोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झालावाड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झालावाड़। झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला है, जिसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न निकल के आएंगे दोस्तों, कि राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा झालावाड़ को भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अति शुष्क जलवायु प्रदेश का क्षेत्र कौन सा है। अति शुष्क जलवायु प्रदेश का क्षेत्र, तो जयपुर दौसा, जैसलमेर बाड़मेर, कोटा बारा या उदयपुर और सिरोही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर। अति शुष्क जलवायु प्रदेश पश्चिमी राजस्थान में स्थित है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के कुछ हिस्से शामिल है और यहाँ वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जैसलमेर और बाड़मेर में जो है वो 10 से 20 सेंटीमीटर से भी वर्षा क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कि राजस्थान में शीत ऋतु का औसत तापमान कितना होता है। ऑप्शन ए 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 12 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 12 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच। राजस्थान में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी का, सर्दी का जो मौसम है वो नवंबर से फरवरी का औसत तापमान जो बताया गया, कभी कम रहता है कभी ज़्यादा रहता है, तो उसका औसत जो तापमान है 12 डिग्री से 17 डिग्री के बीच रहता है। हालांकि चूरू और श्री गंगानगर जैसे जिलों में यह है 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। यहाँ की बात कर रहे हैं, ये तो हो गया आपका श्री गंगानगर और ये हो गया आपका क्या हो गया, चूरू। इन जिलों की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। और अगर बाकी अपन ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो इसका औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस मानसून की हवाओं से वर्षा नहीं होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून,
बंगाल की खाड़ी का मानसून, अरब सागर का मानसून और उपयुक्त सभी से होती है। तो किससे नहीं होती है ये पूछा गया है दोस्तों। आप इसको भी थोड़ा ध्यान से देखें और इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से क्या होती है राजस्थान में बरसात होती है। राजस्थान में वर्षा अरब सागर के मानसून से भी होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से भी होती है और पश्चिमी विक्षोभों जो आपको बताया था जो मानसूनी हवाओं से अलग होती है, पश्चिमी विक्षोभों से जो माउट होती है वो भी होती है। इसलिए ऐसा कोई मानसून नहीं है जिससे वर्षा न हो राजस्थान में। तो राजस्थान में जो है वो सभी मानसून से क्या होती है, सभी मानसूनी हवाओं से क्या होती है बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में सबसे अधिक तापमान किस जिले में होता है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी चूरू और ऑप्शन डी गंगानगर। ये दोस्तों मैं जो आपके बीच में जो प्रश्न लेके आ रहा हूँ, मुझे आशा है कि आप यहाँ तक क्लास देखते हुए पहुंचे हो तो आपको क्लास बहुत ही पसंद आ रही होगी। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास पसंद आ रही है तो उसको लाइक करने में कोई फर्क नहीं है। और अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और गंगानगर है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चूरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरू। चूरू जिला अपने रेतीले धरातल और रेगिस्तानी जलवायु के कारण राजस्थान में अक्सर सबसे अधिक तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज करता है। ग्रीष्म ऋतु की बात कर रही है तो ये अधिकतम तापमान 50 डिग्री से भी ऊपर क्या करता है दर्ज करता है चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस ऋतु में मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा करती है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी शीत ऋतु और ऑप्शन डी शरद ऋतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में अरावली पर्वतमाला की दक्षिणी शाखाएं अरब सागर के मानसून को रोककर दक्षिणी राजस्थान में अच्छी वर्षा करती है। दक्षिणी राजस्थान में क्या करती है अच्छी वर्षा करती है। ये बात चल रही है दक्षिण की। ये हो गया आपका दक्षिण, ये जो जिले हैं ये आपके दक्षिण है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है? ऑप्शन ए दक्षिणी अरावली, ऑप्शन बी उत्तरी मरुस्थल, ऑप्शन सी पूर्वी मैदान और ऑप्शन डी पश्चिमी रेगिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी अरावली। इसका राइट आंसर दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली का क्षेत्र माउंट आबू और बांसवाड़ा के आसपास और हाड़ौती का पठार दोनों ही अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं, जहां वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। ये माउंट आबू जो है दोस्तों वो हो गया सिरोही में और बांसवाड़ा आपके ये रहा। यहाँ पर जो है 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। बिल्कुल दोस्तों मैं आपको जिले का निशान इसलिए बताता हूँ कि आपको ये जो मैप है राजस्थान का ये पूरा अच्छी तरीके से याद हो जाए कि कौन सा जिला किस दिशा में है। तो आप सभी जानते हैं ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है और ये दक्षिण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान के किस भाग में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो पश्चिमी भाग में आता है कि उत्तरी भाग में या दक्षिणी पूर्वी भाग में या पूर्वी भाग। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आप यहाँ तक देखते हुए आए हो, इसका मतलब पसंद आ रही है। तो आपने अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और कुछ भी आपको क्लास में कुछ लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भाग। बंगाल की खाड़ी का मानसून सबसे पहले राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में प्रवेश करता है जो हाड़ौती का पठार कहलाता है। राजस्थान का जो मानसून है सबसे पहले इस क्षेत्र में क्या करता है प्रवेश करता है, दक्षिणी पूर्वी भाग में प्रवेश करता है जो क्या 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 कहलाता है ये हाड़ौती का
पठार, ये जो क्षेत्र है ये हाड़ौती का पठार यहाँ पर ही है दोस्तों, हाड़ौती का पठार। इसी के लिए आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।